Hello, my shivering stars. Welcome back to our YouTube channel Bhavya Devadia. This is Bhavya and I wish आप लोगों की इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस अच्छे से चल रही होंगी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हो रहा होगा और साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिल रहा होगा। तो प्यारे साथी, आज हम लोग कर चुके हैं अपनी 10 क्लासेस का सफर प्रॉपर कंप्लीट। आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 को कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्लास को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, आप सभी साथी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ये उसके आप लोगों को क्यूआर कोड्स मिल जाएंगे, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ आप लोगों को अगर पीपीटी चाहिए, आप लोगों को कोई भी डाउट होता है वो सारे डाउट्स आप लोग मुझसे शेयर कर दीजिए। तो एक बार आप सभी साथी जल्दी से इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे। और अगर आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स ले चुके हैं, तो चलिए कर लेते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, वो उसमें आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बोलूं तो प्यारे साथी, वो आप लोगों की प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। आप लोग हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कवर किया है टेंसेस। अभी तक हम सभी साथी टेंसेस को पढ़ चुके हैं कि टेंसेस कैसे होते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और उनके यूजेस क्या क्या होते हैं और कौन से टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये सारी चीजें आप लोग कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग इनको, ये जो मैं पिक्चर्स यहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगी, सबसे पहले आप लोग इन सारी पिक्चर्स को देखिए। आप लोग सबसे पहले इन सारी पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, ये किस चीज की है। ये आप लोगों को यहाँ पर दो पिक्चर शो हो रही होंगी। एक में आप लोग देख रहे होंगे कि एक में एक जो बेबी गर्ल है वो पिज्जा खा रही है। एक में इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि जो बेबी गर्ल है ये पिज्जा खा रही है। और अगर इसमें मैं बात करूं, अगर मैं इस वाले में बात करूं तो आप लोग इसमें एक बार देख लेंगे, इस वाले पिक्चर में वो आप लोगों को खाती हुई नजर आएगी। ये चल नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर मैंने डायनेमिक पिक्चर ही लगाई थी, बट कुछ भी कोर्स के थ्रू ये चल नहीं पा रहा है। तो इस वाले में आप लोग एक मिनट, हाँ या तो इस वाले पिक्चर में आप लोग देखेंगे वो खा रही है। इसमें आप लोग उसको खाता हुआ देखेंगे और इस वाले पिक्चर में आप लोग उसको एक स्टैटिक पोस्ट में देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो इस वाले पोस्ट में आप लोग उसको स्टैटिक में देखेंगे एज अ स्टैचू टाइप। जैसे कि मैं ऐसे खड़ी हो जाऊं तो मेरा एक स्टैचू, जो कि मैं इस वाले में आ जाऊंगी। और अगर मैं पढ़ा रही हूं तो फिर वो आपका इसमें आ जाएगा। एक बार और अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, ये जो वो खा रही है, इसको अगर मैं दिखाऊं तो ये उसकी डायनेमिक पोस्ट हो जाएगी। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस पिक्चर को देख के क्लासीफाई करना है कि मैम ये कौन सा टेंस है, ये आपको क्लासीफाई करना है। तो जल्दी से आप लोग मुझे इन दोनों के बारे में क्लासीफाई करके बता दीजिए कि ये कौन सा टेंस है, कौन से टेंस में ही आ जाएगा। तो अगर प्यारे साथी मैं बात करूं, मैं अगर आप लोगों को एक बार हिंदी में इसको डिटेल में समझाऊं, ये आप लोगों की खा रही है, नहीं ये खा चुकी है, या फिर मैं कहूं ये खाती है, खा रही है ये भी। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इसको खाते हुए देख रहे हैं। ध्यान से देखिए इन दोनों पिक्चर्स को। अब आप लोग मुझे बताइए, ये दोनों पिक्चर्स आप लोग एक बार मुझे बताइए, ये दोनों पिक्चर्स आप लोगों को क्या शो कर रही हैं। हाँ, आप लोग एक बार अगर मुझे बता देंगे ये दोनों पिक्चर्स आप लोगों को क्या शो कर रही हैं, तो आप बोलेंगे मैम ये एज अ डायनेमिक है और मैम ये एज अ स्टैटिक पोस्ट है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसमें कौन सा टेंसेस आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मैम प्रेजेंट टेंस है और इसमें मैम प्रेजेंट टेंस है। दोनों में ही मैम प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। जब कहीं पर काम होता हुआ आप लोगों को दिखाई दे, वो प्यारे साथी कॉन्टिन्यूस में आ जाता है। वो आप लोगों का कॉन्टिन्यूस में आ जाता है जब कहीं पर भी काम होता हुआ दिखाई दे या फिर काम कहीं पर हो रहा हो, वो सारा का सारा आप लोगों का कॉन्टिन्यूस टेंस में आ जाता है। यहाँ पर आप लोग अपनी वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर लेते हैं। इस वाले में आप लोग
इसका स्ट्रक्चर आप लोग क्या फ्रेम करेंगे, इसका आप लोग फ्रेम करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक बार मुझे जल्दी से इन दोनों का एक आप लोग एग्जाम्पल फ्रेम करके बताइए कि कौन से एग्जाम्पल आप लोग इनमें लगाएंगे। अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में आप लोग बोल देंगे मैम लड़की है, उसके लिए कौन सा वर्ब यूज करेंगे, उसके लिए आप लोग कौन सा सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके लिए आप लोग सब्जेक्ट यूज कर लेंगे शी। और ये क्या कर रही है, शी ईट्स। सेम वे मुझे बताइए यहाँ पर आप लोग ईट यूज करेंगे, आप लोग ईट यूज करेंगे, ये आपका होगा होमवर्क। इनमें से मुझे बताइएगा यहाँ पर आप लोग एस यूज करेंगे या फिर बिना एस वाला यूज करेंगे शी के साथ। अगर मैं इस वाले पिक्चर की बात करूं तो इसमें आप क्या कौन सा कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो इसमें आप लोग बोल देंगे मैम शी इज ईटिंग पिज्जा। इसमें आप लोग कैसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैम इसमें आप लोग एक बार ध्यान से देख लेंगे कि इसमें आप लोग यूज करेंगे ईटिंग। यहाँ पर आप लोग ईटिंग यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है और यहाँ पर काम होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। ये थे दो एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू आप लोगों ने थोड़ा सा समझा। अब अगर मैं आगे आप लोगों को बताऊं, अब आप लोग मुझे ये वाली 3 पिक्चर्स देख के बताइए। अब आप लोग मुझे ये 3 पिक्चर्स देख के बताइए कि इन तीनों पिक्चर्स में आप लोग कैसे यूज करेंगे। इन तीनों पिक्चर्स में आप लोग मुझे क्लासिफाई करके बताइए टेंसेस। जल्दी से मुझे इस वाली पिक्चर में क्लासिफाई करके बताइए टेंसेस। इस वाली पिक्चर में आप लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो एक बेबी गर्ल वो पढ़ रही है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो पढ़ रही है। आप लोग चाहें तो इसको कॉन्टिन्यूस में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तो अभी मैं सारे के सारे स्टैटिक पोस्ट में बता रही हूँ। बट जब मैं इस वाले पेज की बात आऊंगी तो इसमें आप लोगों को ये कॉन्टिन्यूस में होता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में नजर होता हुआ आएगा। बट अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो इस वाले पिक्चर में तो सारे के सारे आप लोगों को स्टैटिक में दिख जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जस्ट अ पोस्ट है। अगर आप इस वाले की बात करें तो इसमें वो पढ़ रही है, तो यहाँ पर आप लोग यूज कर लेंगे, इसके साथ आप लोग शी का यूज कर लेंगे। एक मैन के लिए आप लोग ही का यूज कर लेंगे। और प्यारे साथी यहाँ पर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो अगर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं दे का, और आप लोग बोल सकते हैं वी। आप लोग इसमें ये 2 यूज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पढ़ रही है, इसकी बात करूं तो ये पढ़ रहा, ये भी पढ़ रहा है, ये मैन है, ये एक गर्ल है, ये बॉय है। और मैं इनकी बात करूं तो ये लोग जा रहे हैं। ये तो था स्टैटिक पोस्ट। अगर मैं डायनेमिक वाले की बात करूं तो मुझे इनमें बताइए जल्दी से कि इनमें आप लोग कैसे यूज करेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें बताइए कैसे यूज करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो वो स्टैटिक पोस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग इस लड़के को पढ़ता हुआ देखेंगे, लिखता हुआ देखेंगे। ध्यान से देखिए वो बुक को पढ़ रहा है। और अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इसमें बच्चे जाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो एक बार इन तीनों की आप लोग एक बार एग्जाम्पल्स को देख लेंगे तो मैम आप लोग बोलेंगे, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग इसमें बोलेंगे, हाँ इसमें आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसमें बोलेंगे मैम शी रीड्स अ बुक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो लड़की पढ़ रही है, यहाँ पर वो लड़की पढ़ रही है, उसके लिए आप लोग रीड्स का यूज कर देंगे। और अगर आप इस वाले की बात करें, वहां पर तो वो गर्ल है इसलिए आप लोगों ने शी का यूज किया, यहाँ पर वो बॉय है इसलिए आप लोगों ने ही का यूज किया। शी रीड्स कॉन्टिन्यूस, शी रीड्स प्रेजेंट में जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों का प्रेजेंट में जा रहा है इसलिए आप लोगों ने रीड्स यूज किया है। रीड्स क्योंकि वो प्रेजेंट में है, और रीडिंग क्योंकि प्यारे साथी वो कॉन्टिन्यूस में है, जैसे अभी मैंने बताया वो मोशन में है। अगर कोई भी चीज, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं फिजिक्स के थ्रू, कोई भी चीज अगर डायनेमिक में, कोई भी चीज अगर मोशन में होती है, वो सारे के सारे आप लोगों के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आती है। और अगर मैं बात करूं उन सेंटेंसेस की, उन चीजों की जो भी चीजें रेस्ट में है, जो भी चीजें रेस्ट में है, जो भी चीजें आपकी स्टैटिक में है, वो सारी प्रेजेंट में आ जाती हैं। और जो कंटिन्यूस में है वो सारी आप लोगों की, जो मोशन में है, जो भी डायनेमिक में है, वो सारी की सारी आप लोगों की आ जाती हैं किसके अंदर, आप लोगों की आ जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे।
इसका हो गया आपका ही इज रीडिंग अ बुक, इस वाले का हो जाएगा शी रीड्स अ बुक, बट ये वाला आपको होमवर्क बताना है, ये होगा आपका होमवर्क। इसमें मुझे बताएंगे इसका सेंटेंस आप लोग कैसे फ्रेम करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इस वाले पिक्चर की, अगर प्यारे साथी मैं बात करूं इस वाले पिक्चर की, तो इस वाले पिक्चर में आप लोग कैसे बता देंगे। ये है आपकी कौन सी पिक्चर, सबसे पहले मुझे फिजिक्स के थ्रू बता दीजिए क्लासिफाई करके ये कौन सी पिक्चर है। आप लोग बोलेंगे मैम ये स्टैटिक पिक्चर है, ये डायनेमिक नहीं है। क्यों नहीं है, ये अभी मैंने चलाई नहीं है, तो ये डायनेमिक नहीं है और ये चल भी नहीं सकती, इसलिए स्टैटिक पिक्चर है। अच्छा, स्टैटिक वाली जल्दी से बताइए, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में जाएगी, हाँ प्रेजेंट में जाएगी या नहीं, कॉन्टिन्यूस में जाएगी या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगी, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे मैम स्टैटिक पिक्चर है, कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपका जैक है, इसका होप्सो नाम शायद जैक ही होगा, ये जो आपका जैक है ये भागता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर ये खड़ा है, यहाँ पर ये खड़ा है, तो फिर ये वाली पिक्चर आप लोगों की जाएगी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका एक जल्दी से छोटा सा एक आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं ही रन्स, जैक रन्स, जैक रन, जो भी आपको लगे मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक नाम के साथ आप लोग एस यूज करते हैं वर्ब के साथ या फिर आप एस का यूज नहीं करते वर्ब के साथ। तो आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो आप बोल सकते हैं जैक रन्स या जैक रन, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। बोल सकते हैं ही रन या ही रन्स, शी नहीं आएगा क्योंकि ये जैक है, ये बॉय है। ये तो हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अब अगर मैं बात करूं स्टैटिक वाली पोस्ट की, तो इसमें क्या होगा। अब अभी तो ये वाली पोस्ट स्टैटिक है, अब अगर मैं इसको डायनेमिक बना दूं तो क्या होगा। ये जो डायनेमिक पोस्ट है, ये जो मोशन वाली पोस्ट है, इसमें बता दीजिए इसमें आपको क्या करता हुआ इंसान, ये जो जैक है ये आपको क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें ये कॉइन्स कलेक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कॉइन्स कलेक्ट करता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक बार आप ध्यान से देखिए, जल्दी से आप लोग एक बार इस पिक्चर्स को देखिए कि इसमें वो क्या करता हुआ नजर आ रहा है। तो आप लोग अगर ध्यान से, अगेन मैं बता रही हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये कॉइन्स कलेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो थोड़ा सा माइंड भी डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या करता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कॉइन्स कलेक्ट करता नजर आ रहा है। मेजरली सबवे सफर गेम है, सभी को पता है, सभी नॉन है इसके बारे में, सभी ने देखा भी हुआ है। बट अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे, अब मुझे बताइए इसके लिए आप कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे। इसके लिए आप लोग कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे या फिर इसके लिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। आप बोलेंगे मैम इसके लिए हम लोग कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मोशन में है, ये भाग रहा है, तो इसके लिए कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। तो इसके लिए आप बोल सकते हैं जैक इज कलेक्टिंग कॉइन्स, you can say Jack is collecting a coins, or you can say he is collecting a coins, you can say he is running over the trains, कुछ भी बोल दीजिए। और अगर आप बोल सकते हैं आप इसके लिए, और अच्छा इसके लिए कितने सारे सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि मैम इसके लिए आप लोग ऐसे 5 सेंटेंसेस बना के लाइएगा जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। मेजरली मैं बता रही हूँ, आई कैन से Jack is collecting a coins, और Jack is jumping over the trains, और हाँ Jack is collecting a coin with the help of magnets, Jack is collecting a coins with the help of stars, ये क्या कहते हैं इसको, स्पेसिफिक नेम मुझे नहीं पता। और आप लोग बोल सकते हैं he died through bumps, ये भी बोल सकते हैं, और someone is running behind him, ये भी बोल सकते हैं। कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं, कुछ भी, कितने भी आप लोग सेंटेंसेस एक पिक्टोग्राफी से, एक पिक्चर से, एक वीडियो से आप लोग बना सकते हैं। ये ना आपको पता है, ये ना मुझे पता है। आई कैन से मेरा कुछ और सेंस ऑफ माइंड चल रहा है, आपका कुछ और चल रहा है। आप लोगों को इसमें, मुझे तो इसमें जैक नजर आ रहा है, आप लोग चाहें तो आप लोग ट्री के साथ इसको, आप लोग इसको, ये जो वीडियोग्राफी है, आप लोग इसमें ट्री के साथ एग्जाम्पल्स को क्रिएट करिए। अब कुछ बच्चे इन प्लस के साथ एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, कुछ लाइट्स के साथ करेंगे, जो बम्प ऑफ लाइट्स हैं, कुछ स्नीकर्स के साथ करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो ये है आप लोगों की एक और चीज जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ी है, जो होप सो आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि मैम
सेंटेंस को आप लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे, कॉन्टिन्यूस में कैसे डिवाइड करेंगे, कॉन्टिन्यूस में कैसे पहचानेंगे, और आप लोग इंडेफिनिट में कैसे पहचानेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, या फिर आपका फ्यूचर हो। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अगेन दे रही हूँ, जो चीज मोशन में हो, जो चीज डायनेमिक में हो, प्यारे साथी, वो आपका कॉन्टिन्यूस में होगा, जहां पर काम चल रहा हो कॉन्टिन्यूस में। जैसे मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ कॉन्टिन्यूस में, और अगर मैं खड़ी हूँ कहीं पर काम, ऐसा नहीं है कि स्टैटिक ही आपको इंडेफिनेट होता है, जस्ट एक छोटी सी ट्रिक है इनको पहचानने के लिए, जिसको अच्छे से नहीं पता। बाकी डेप्थ में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, 12th में आप लोग पढ़ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो प्यारे साथी, ये था आप लोगों की आज की क्लास का मटेरियल। इसमें सिर्फ हमने प्रैक्टिस की है, छोटी सी प्रैक्टिस की है, पिक्टोग्राफी के थ्रू आप लोगों ने प्रैक्टिस की है। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ। थैंक यू।